फिर से आप लोग का स्वागत है एक नए वीडियो में। तो ये है मेरे पास देखिए होंडा कंपनी का SP125 BS6 मॉडल का FI वाली वेरिएंट बाइक है। और इस बाइक का सबसे पहले बात करें, बाइक मात्र 4 मंथ हुआ है। 16,878 किलोमीटर बाइक चला हुआ है 4 मंथ में, यानी कि 16,878 किलोमीटर बाइक चल गया। लेकिन किलो मंथ से नहीं डिफरेंस है, बट किलोमीटर चला है 16,878 किलोमीटर बाइक चला हुआ है। चैन से काफी ज्यादा नॉइज आ रहा है, कट गड़गुड़ का, क्योंकि क्लाइंट का कहना है कि आफ्टर मार्केट में जब चैन पे क्या कहते कहीं पे चैन से साउंड रहा तो ग्रीस उरीस डलवा दिया था, और वो भी पानी में जाने के बाद वो भी धुल गया। और यहाँ पे चैन के देख रहे रस्ट जंग लग गया, चैन का बिल्कुल बैन बजा पड़ा है। देखिए सबसे पहले बात कर ले तो SP125 में जो चैन लगा है, चैन के अंदर एक ओरिंग लगा है। आपने भी कभी ना कभी सुना होगा कि ओरिंग वाला चैन सेट है बैक में, जैसे कि अपाची 180 में देखोगे ओरिंग वाला चैन लगा, तो उसी तरह से SP125 बैक में ओरिंग वाला चेन लगा है। जैसे बुलेट में रहता है चेन के बीच में एक ओरिंग लगा रहता है, बट ओरिंग वाला चेन हो या फिर नॉर्मल चेन है, चेन के अंदर तो कभी भी आपको ग्रीस नहीं डालना चाहिए। हो सके तो नया इंजन ऑयल डालिए, गियर ऑयल डालिए, चेन स्प्रे कीजिए, चेन ल्यूब कीजिए, लेकिन चेन ल्यूब के लिए थर्ड मेथड का आप यूज नहीं कीजिए, जिसको हम लोग ग्रीस बोलते हैं। ग्रीस डालने से चेन के ऊपर और धूल मिट्टी चिपकेगा, जिससे आपके बाइक का चेन सेट जल्दी खराब हो जाएगा और चेन से नॉइज जाने लगेगा। अभी SP125 बाइक है, इसमें चेन के अंदर लॉक भी नहीं लगा है, न ही आपको कुछ ऐसा सिस्टम है जो कि फिर भी चेन से कट का नॉइज आ रहा है। इसके पीछे का रीजन क्या है, डीपली इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। उसके साथ साथ पेन जो है, ये चैन जो है पानी में जाने की वजह से चैन के अंदर रस्ट लग गया, जंग लग गया, और जंग लगा है इस प्रॉब्लम से क्लाइंट इस चैन पे अभी तक एक बार भी इंजन ऑयल नहीं डलवाया है। पर चैन को जो ल्यूब करके देता है वही ल्यूब छोड़ देता है, फिर अगले सर्विस में ही चैन को एडजस्ट करवाता है, उसके साथ साथ चैन को ल्यूब करवाता है। तो सबसे पहले तो आप लोग ऐसा गलती नहीं कीजिए। प्रत्येक 300 से 400 किलोमीटर चल गया अगर आपका बाइक, तो चैन को एक बार आप इंजन ऑयल से या फिर चैन स्प्रे से ल्यूब कीजिए, उसके साथ साथ चैन को एक बार आप एडजस्ट करवाइए। बट SP125 बाइक का चैन सेट जल्दी ढीला नहीं होता, क्योंकि इसका चैन का जो क्वालिटी है ना, वो काफी हार्ड क्वालिटी, काफी स्मूथ है। उसके साथ साथ चैन जल्दी साउंड भी नहीं आता। बट 16,000 किलोमीटर चलने के बाद इस चैन से जो साउंड आ रहा है कट का, उसके पीछे एक ही रीजन है कि चैन को अभी तक न ल्यूब किया है, ना ही क्लीन करवाया है। और इस बाइक में तो चेन लॉक लगाना है, जैसे कि नॉर्मल चैन के अंदर चेन लॉक लगा रहता है और कट का साउंड आता है, तो हम लोग चेन लॉक रिप्लेस कर देते हैं। बट इस बाइक में चेन लॉक नहीं लगाए, तो इस साउंड को हम रिमूव कैसे करेंगे, डीपली इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो आप लोग वीडियो में अंत तक में रहिएगा, वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं कीजिएगा। इससे पहले आप लोग बाइक के रिलेटिव नॉलेजेबल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप बतला रहे हैं के अंदर कितना ज्यादा जंग लगा हुआ है, चैन का रस्ट लगा, चैन का बैन बजा पड़ा है। चैन यहाँ पे परफेक्ट एडजस्ट है, ये नहीं कि चैन ढीला भी है। और उसके बाद बात कर ले तो इस चैन के अंदर कहीं भी चेन लॉक नहीं लगा है, जिससे कट का साउंड आएगा। और फ्रंट स्पॉकेट के पास भी देख रहे कितना कचरा जमा था। अभी सबसे पहले हम चैन को क्लीन करेंगे। आप चैन क्लीन करने के लिए डीजल का यूज कर सकते हैं, या फिर चैन क्लीनर का यूज कर सकते। चैन क्लीन करने के लिए कुछ इस तरह का एक ब्रश आता है, तो इस ब्रश का यहाँ पे हम यूज करेंगे। और चैन क्लीनर यहाँ पे देखिए कि कैस्ट्रोल का चैन क्लीनर स्प्रे है। अभी हम इस स्प्रे से चैन को हम क्लीन करेंगे। आप चाहे तो डीजल से भी क्लीन कर सकते हैं या फिर पेट्रोल से क्लीन कर सकते हैं, बट चैन क्लीन करने के लिए आप थर्ड पर्सन कोई केमिकल वाले चीज का यूज नहीं, जैसे कि हार्पिक हो गया। देखते मुझे काफी कमेंट के हार्पिक से चैन क्लीन कर सकते हैं, बैटरी का पानी यानी एसिड से क्लीन कर सकते हैं। ये सब मेथड आपको यूज नहीं करना। नॉर्मल आप डीजल या किरोसिन तेल या फिर आप पेट्रोल या नहीं तो चैन क्लीनर से आप चैन को क्लीन कीजिए। फिलहाल इस ब्रश को यहाँ पर हम सेटिंग कर सकते हैं, कर लेते हैं। सबसे पहले ब्रश को 1-2 बार इस तरह से हम यूज करेंगे। आप चाहे तो बाइक को स्टार्ट भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप वैसे भी क्लीन कर सकते हैं। देखिए 1-2 बार पहले हम इसको इस तरह से घींच देते, फिर उसके बाद इस ब्रश को आपको इस दांता में फंसाना है। जब भी आप चेन क्लीन करते हैं, बाइक स्टार्ट है तो इसको कस के पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो व्हील को पीछे की तरफ मूव कीजिए। देखिए इस तरह से हम व्हील को मूव किए। अब उसके बाद चेन के अंदर स्प्रे का यूज करना है, थोड़ा आपको बाइक को व्हील को मूव करना है। बट स्टार्ट करके चेन क्लीन करें, ज्यादा थ्रोटल नहीं देना, नहीं तो आपका चेन का जो कड़ी है ना, ये ढीला हो जाएगा। कर लें। अब हम इसको कुछ इस तरह यहाँ पे सेटिंग किए, और यहाँ पे थोड़ा स्प्रे कर रहे हैं चेन क्लीन करने के लिए। अब चाहे तो यहाँ पे डीजल का भी यूज कर सकते हैं। अब जस्ट उसके बाद इसको यहाँ पे स्प्रे करना है।
परफेक्ट चेन क्लीन हो गया। अब एक बार थोड़ा थ्रोटल दे देना है। ठीक है, अब हम बाइक को बंद कर दिए और चेन हमारा देखिए बिल्कुल नया जैसा क्लीन हो, परफेक्ट नया जैसा चेन लग रहा है। इसके अंदर बिल्कुल भी कचरा नहीं है, जो भी इसके अंदर धूल मिट्टी कचरा जमा था, रस्ट लगा था, बिल्कुल बारीकी बारीकी से क्लीन हो गया। पॉकेट के पास यहाँ पे थोड़ा आपको क्लीन कर लेना। आप चाहे तो यहाँ पे डीजल से भी इस एरिया को क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा कचरा जमा रहता है। देखिए परफेक्ट हमारा चेन क्लीन हो गया। अब आपको क्या करना है, चैन को ल्यूब करने के लिए यहाँ पे आपको भूल से भी ग्रीस का यूज नहीं करना है, तो चैन से फिर से कटकुट का नोइज आने लगा। कट कट का जो नोइज आ रहा है वो भी इस वीडियो के अंदर ही बतलाएंगे। चेन लॉक नहीं लगा, लेकिन कट कट साउंड कैसे रिमूव करना है, इसके लिए आपको वीडियो को कहीं से स्किप कीजिएगा, फिर आपको आधा अधूरा नॉलेज मिलेगा। इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। बारी है चेन को ल्यूब करने का। चैन ल्यूब करने के लिए भी हम रोलैंड का चैन ल्यूब यूज करेंगे, यानी तो आप कैस्ट्रोल का भी चैन ल्यूब यूज कर सकते हैं, या फिर मोटूल का यूज कर सकते हैं। बट हम जो है रोलैंड का चैन ल्यूब यूज करते हैं। इसका सर्विस भी मुझे काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो अभी आपको चैन ल्यूब करने के लिए नॉर्मल आपको हाथ से ही व्हील को इस तरह से मूव करना है और इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा इस तरह से स्प्रे करना है। देखिए चैन के अंदर तो आपको ग्रीस डालना ही नहीं। देखिए चैन हमारा परफेक्ट ल्यूब हो गया। अब चैन से जो भी साउंड आ रहा था वो भी साउंड रिमूव हो गया। अब जो है ना, एक चैन हमारा ल्यूब हो गया। अब बात कर ले, अगर आपके पास चैन ल्यूब अवेलेबल नहीं है तो नॉर्मल आप नया वाला इंजन ऑयल आपको ये ले लेना। नया वाला इंजन ऑयल आप इस तरह से चैन के ऊपर डाल सकते हैं, ये भी काफी अच्छा है। या नहीं तो आप गियर ऑयल डाल सकते हैं 140 नंबर का, बट ग्रीस का यूज नहीं कीजिए। अब आपको क्या करना है, चैन से अगर कट कट का नोइज आ रहा है SP125 बैक में, तो एक बार आपको चैन को जिस तरह से हम बतलाए उस तरह से क्लीन करना है। उससे काम बन जाए तो सही, नहीं तो आपको करना ये दोनों 10 mm का बोल्ट को ओपन करना है और स्पोकेट बाहर निकाल के जो 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 भाग आगे की तरफ है उसको पीछे कर देना है, पीछे वाला भाग को आगे कर, यानी कि ये जो स्पोकेट है इसको पलट देना है। पलटने के बाद होगा क्या, ये जो दांत जो घिसा है वो आगे पीछे हो जाएगा, फिर कटकट का जो साउंड है वो रिमूव हो जाएगा। उसके थर्ड में सर बात कर ले हम, तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इस हॉल में थोड़ा आपको नया वाला इंजन ऑयल डालना है। यहाँ से भी कटकट का साउंड आता रहता है। देखिए इस हॉल में आपको थोड़ा नया इंजन ऑयल डालना है और एक बार व्हील को मूव करके फर्स्ट या सेकंड गियर डाल देना है। जब झटका पड़ेगा तो फिर इसके अंदर जो कचरा होगा बाहर निकल जाएगा। जस्ट उसके बाद फ्रंट स्पोकेट में आपको थोड़ा नया वाला ग्रीस डालना है। चेन में ग्रीस नहीं डालना है, स्पोकेट में थोड़ा ग्रीस डालना है। ठीक है, ये जो है ग्रीस, इसको हम यहाँ पे थोड़ा डाल देते हैं इस तरह से। चेन के अंदर नहीं डालें, फ्रंट स्पोकेट में डालें, ताकि यहाँ से गरगराहट का भी एक अजीब साउंड आते रहता है। ग्रीस डालने से और इंजन ऑयल डालने से गरगराहट का साउंड नहीं आएगा। इसी तरह से हमारे बाइक का चेन को क्लीन करने का प्रोसेस जो है कंप्लीट होता है। और आप प्रत्येक 300 से 400 किलोमीटर एक बार चेन को ल्यूब कीजिए और चेन को प्रॉपर अच्छा से एडजस्ट करवाए, जिससे आपके बाइक का चेन से 40-50 हजार किलोमीटर चलेगा, अगर आप इस तरह से इस स्टेप को फॉलो करते हैं तब। अगर आपको SP125 बाइक के रिलेटिव या चैन सेट के रिलेटिव, इंजन के रिलेटिव कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।